बेटा जो पढ़ रहे हैं ना उनका टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे हैं बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटा सबसे पहले तो चैप्टर की डेफिनेशन, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बोला था कि बेसिकली हम किसी लेमैन से पूछते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज नोन एज टर्शरी सेक्टर विच इज सर्विस सेक्टर। जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर। बट अगर मैं कोटेड डेफिनेशन बोलूं बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी एक्टिविटीज आती हैं, सर्विसेज आती हैं, फैसिलिटीज आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व ऑल सर्विसेज, एक्टिविटीज, फैसिलिटीज which helps to provide different kind of services in the economy, जिसके थ्रू हम इकोनॉमी में क्या प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे बेटा ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, बैंकिंग एक सर्विस है। अब वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी तो पीछे कितनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व ऑल सर्विसेज, एक्टिविटीज, फैसिलिटीज which helps to provide different services in the economy, that is infrastructure। इंफ्रास्ट्रक्चर में तीन टर्म्स बताइए बेटा, सर्विसेज, एक्टिविटीज और फैसिलिटीज, विच हेल्प्स टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो वही लिखा है बेटा, देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटीज, सर्विसेज, फैसिलिटीज विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आता है टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा, वन इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनदर इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सी चीजें आती है बेटा। इकोनॉमिक वर्ड जहां पे भी आता है ना, इट इज रिलेटेड टू मनी, आपको पता है। तो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, दैट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन और ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि प्रोडक्शन होगा तो इनकम जनरेट होगी, ट्रेड होगा तो इनकम जनरेट होगी। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन फोकस होता है प्रोडक्शन और ट्रेड पे, पैसे पे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन फोकस नाम से पता चल रहा है, वेलफेयर है बेटा। तो इट फोकसेस ऑन सोशल वेलबींग, लोगों का वेलफेयर करना इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तीन टर्म्स आती है बेटा, ईटीसी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। रिपीट कर रही हूं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, विच फैसिलिटेट क्या, प्रोडक्शन एंड ट्रेड। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व ईएचएच, EHH इज एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग। अब देखो, लोग एजुकेटेड होंगे तो भी वेलबींग बढ़ेगा, ठीक है, हेल्थ अच्छी होगी तो भी वेलफेयर ज्यादा है, ठीक है, हाउसिंग अच्छी है तो भी वेलबींग से रिलेट कर रहा है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है बेटा एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ठीक है, ध्यान में रखना, जिसका मेन मोटिव होता है वेलबींग करना, ठीक है, लोगों का वेलफेयर करना। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी से भी पूछूंगी, दो टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक, सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व ई से क्या था, एनर्जी, टी से, ट्रांसपोर्टेशन, सी से, कम्युनिकेशन विच फैसिलिटेट व्हाट, प्रोडक्शन एंड ट्रेड। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व क्या, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू सोशल वेलबींग, जो सोशल वेलबींग से रिलेट करता है, ध्यान में रखना। तो ध्यान में रखना बेटा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता है सारी सर्विसेज आती, ठीक है, ये तो एग्जांपल आप खुद ही दे सकते हो, रेलवे, रोडवे, सब एयरपोर्ट, ये सब हेल्थ, एजुकेशन, सब इंफ्रास्ट्रक्चर है बेटा। अब ये आप ध्यान में रखना कि कैटेगरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है बेटा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तीन टर्म्स आती है, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जो क्या फैसिलिटेट करती हैं, प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ठीक है, जो विच फैसिलिटेट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, जो वेलबींग से रिलेट करती है, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, वेलबींग बढ़े, तो दिस इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन। ये दो क्वेश्चन ना बिल्कुल सिमिलर है, इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है या इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे बढ़ता है, दे बोथ आर सिमिलर क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा है कि हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन, या पूछा है हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो दे बोथ आर सेम। आपको पता है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, तो ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन। अब देखो, इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाम बोलो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर इज कौन सा सेक्टर, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी इज कौन सा, इंडस्ट्रियल। और टर्शरी इज कौन सा, सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर तो खुद ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो दैट मीन्स प्रोडक्शन इकोनॉमी में इसको हटा देते हैं। प्रोडक्शन दो सेक्टर करते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल।
तो आप पहला पॉइंट बताओ कि क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, यस और नो? यस। अब एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, हर चीज चाहिए। तो यस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल दूं? फिर सेकंड पॉइंट बनाओ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यस और नो? इंडस्ट्रीज को भी प्रोडक्शन के लिए सारी चीजें चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, हर चीज चाहिए। फिर कंक्लूड कर दो, दिस इज हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वेश्चन क्या था, हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन। तो आपने इसमें 2 पॉइंट्स बनाए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट, एज इट इज लिखा हुआ है बुक में कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोडवे, रेलवे, ये सब एग्रीकल्चर को चाहिए। ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सब चाहिए। फिर कंक्लूड कर दो, दिस इज हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन बढ़ाते। ठीक है भाई, क्लियर है ये? अगम क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिल्कुल सिमिलर इसी का क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सेम वही वाला आंसर लिख के आओगे बेटा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 2 सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर भी कर रहा है और इंडस्ट्रियल भी कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन 2 सेक्टर करते हैं। तो सेम लिखो कि एग्रीकल्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यस। इंडस्ट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यस। तो दोनों सेक्टर मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेक्टर प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन आता है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, दोनों चीजें बेटा प्रोडक्टिविटी से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अपने आप बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को ही कॉन्ट्रीब्यूट कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इसमें बेटा अगर हम, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन कराया हुआ है कि अगर हम अर्बन और रूरल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करें तो कहाँ का बेटर है, अर्बन एरिया का बेटर है एज कंपेयर टू रूरल एरिया। तो इस क्वेश्चन में हमें सारी रूरल की दिक्कतें लिखनी है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें कौन कौन सी दिक्कतें आती। ठीक है, लाइक मैंने आपको ना इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे करके याद कराए थे, अगर आपको याद हो, BETS करके मैंने आपको 4 पॉइंट्स याद कराए थे। सबसे पहले बी से पॉइंट था बायोफ्यूल, पहले इनके नाम याद कर लेते, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, टैप वाटर, सैनिटेशन। अब जिसने नहीं कर रखा उनको पहले बता दे रही हूं, याद कर लो मेरे साथ। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 4 पॉइंट देंगे, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर, सैनिटेशन। अब इनके रेट्स याद कर लेते हैं। 90% रूरल हाउस होल्ड यूज बायोफ्यूल फॉर कुकिंग। ठीक है, 90% रूरल हाउस होल्ड जो है वो बायोफ्यूल को यूज करते हैं फॉर कुकिंग। ठीक है, टैप वाटर बेटा, टैप वाटर और सैनिटेशन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है। टैप वाटर, ठीक है, और एस से सैनिटेशन, ई से इलेक्ट्रिसिटी। तो BETS करके बताएं, तो बी से बता चुकी हूँ बायोफ्यूल कितनी परसेंट, 90%। ठीक है, अब ई से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 56% रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, गेट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ठीक है, तो 56% रूरल हाउस होल्ड के पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। टैप वाटर फैसिलिटी इज लिमिटेड टू 24% एंड इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन ओनली बाय 6%। ठीक है, हाँ, इसको अगर बेटा ईयर के साथ लिखोगे तो कोई दुख नहीं है। ठीक है, 1996 के अकॉर्डिंग 6% इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन। ठीक है, तो आप इसको ना ऐसे करके याद कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे याद कराया, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, टैप वाटर, सैनिटेशन, 90, 56, 24, 6। ठीक है, एनी दुख तकलीफ? 90% क्या लिखोगे, रूरल हाउस होल्ड यूज बायोफ्यूल, 56% अवेल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 24% टैप वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल टू द रूरल हाउस होल्ड, और इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन ओनली बाय 6%। ऐसे करके शो कर दो बस। ठीक है, तो ये हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन बताई है बेटा। अब ये देखो, हेल्थ पे जरूर क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर, ये ध्यान में रखो। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ हेल्थ आपसे पूछी गई है कि हेल्थ के, हाँ बोलो, हाँ, तो हेल्थ पे आपका जरूर क्वेश्चन आएगा। देखो, हेल्थ पे 3 क्वेश्चन बनते, एक तो हेल्थ के फीचर्स पूछेगा, या फिर ये बहुत कम चांसेस हैं, प्रॉब्लम्स पूछेगा, वो इंपॉर्टेंट है, और मेजर्स पूछेगा कि कैसे इंप्रूव करना है। तो ये 3 क्वेश्चन हेल्थ पे बनते हैं और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों में से ये 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान में रखना। इससे पहले सब 14 क्वेश्चन तक सब कटा हुआ है इससे पहले। ठीक है, जहां तक कराए हैं उसके बाद देखो बेटा, अब मेन बेटा क्वेश्चन नंबर, जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए
अब मुझे पता नहीं इससे पिछला वाला क्वेश्चन मैंने कौन सा कराया था, उसके बाद से 14 तक सब डिलीटेड, फिर सीधा 15 से करना, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद से काटना भाई, कहीं पूरी बुक ही काट के बैठ जाओ, ठीक है, कोई भरोसा नहीं। क्वेश्चन 5 है क्या जतिन? मैम, वो क्वेश्चन 5 है जो आपने आखिरी करवाया है ना, 5 तक कराया ना, हाँ फिर ठीक है। तो 5 तक करना है, 6 से 14 तक कटे में भाई, ठीक है। एनर्जी के ऊपर है, एनर्जी टॉपिक आपका डिलीटेड है। चलो भाई अब बातें नहीं, सामने देखो जल्दी। हेल्थ खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म है फिर हमारा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटा चैप्टर है, और बेटा इकोनॉमिक्स में इंडियन इको बहुत आसान है, स्कोरिंग भी है। इंडियन इको के आपके आधे पोर्शन तो कटे हुए, इतने बड़े बड़े चैप्टर आपके कोई है नहीं, लिमिटेड तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें भी इंपॉर्टेंट बहुत ही कम ही है बेटा, तो आप अच्छे से कर लो। अब हेल्थ पे मैंने बोला कंफर्म क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मेन फीचर्स ऑफ हेल्थ पूछा है, अच्छा फीचर्स क्वेश्चन आता है ना, तो फीचर तो रेट्स वाला क्वेश्चन है, आपको डेटा देने पड़ेंगे। प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन आता है तो आपको हेड पॉइंट्स के साथ देना पड़ेगा। अब कई बच्चे प्रॉब्लम पूछा जाता है और फीचर लिख के आ जाते, फीचर में आपको रेट्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है, डेटा याद करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। प्रॉब्लम्स में आपको हेड पॉइंट के साथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और मेजर का मतलब है प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हेल्थ पे बनेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ हेल्थ है बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको ये चेंज कराया था ना, हाँ ये करेक्ट कर लेना भाई बुक के अंदर। सबसे पहला हेल्थ का फीचर ये है बेटा कि इंडिया अपनी जीडीपी का 8.2% हेल्थ में एक्सपेंडिचर कर रहा है, विच इज वेरी लो, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में दिक्कतें ही है बेटा, तो फीचर्स में भी आपने दिक्कतें ही शो करनी है, बट रेट्स के साथ शो करनी। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 8.2% ऑफ टोटल जीडीपी, विच इज एक्सट्रीमली लो एज कंपेयर टू अदर कंट्री। तो हेल्थ में जो खर्चा किया जा रहा है वो बहुत ही कम किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला रेट ये याद करना है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, 17%, जिसमें से 20% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। बेटा ग्लोबल बर्डन डिसीज क्या होता है, हर साल कोई एक नई बीमारी आना जिससे लोगों की प्री मैच्योर डेथ हो जाना, उसे हम जीबीडी कहते हैं। जैसे अभी कोरोना भी आई है, वो भी जीबीडी में ही काउंट होती, ठीक है। तो इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% है, जिसमें से 20% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, ठीक है भाई, बात है नहीं प्लीज। तो पहले 2 पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कितना किया जा रहा है, जस्ट 8.2% ऑफ जीडी, विच इज वेरी लो। फिर बोला जा रहा है इंडिया पॉपुलेशन इज कितना परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 17%, आउट ऑफ विच 20% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, ठीक है। तो रेट्स का क्वेश्चन है, बार बार आपके दिमाग में फिट कर रही हूं। अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे, फीचर्स पूछे जाएंगे, तो आपने ये बताने। प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी तो हेड पॉइंट के साथ इलाबोरेट करना, ये ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ये भी बताया था एवरी ईयर 5 लाख चिल्ड्रन डाई ड्यू टू वाटर बॉर्न डिसीजेस। एड्स वाइड स्प्रेड है इंडिया में, ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज्यादा है, तो ये सारी चीजें, मैल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, 2.2 मिलियन की चिल्ड्रंस की डेथ होती है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो ये सारे पॉइंट्स आपने बताने। तो अभी कितने रेट्स याद कराए, जीडीपी का कितना परसेंट खर्चा कर रहे हो, इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17%, जीबीडी कितनी परसेंट, 20%। एवरी ईयर कितने बच्चों की डेथ हो रही है वाटर बॉर्न, तो 5 लाख चिल्ड्रंस डाई ड्यू टू वाटर बॉर्न, ठीक है। और अंडर नरिश बच्चे कितने हैं, 2.2 मिलियन जिनकी डेथ हो रही, ठीक है। तो ये रेट्स का क्वेश्चन है बेटा पूरा। अब ये जरूर याद करना है भाई, ये वाला पॉइंट मिस नहीं करोगे। इंडिया में लेस देन 20% पॉपुलेशन यूटिलाइजेस PHCF, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। तो ऐसे करके याद करो, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी कितनी परसेंट, आवाज नहीं आ रही। देखो बेटा आ रही है, धीरे आ रही है। देखो कटने गई नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही, मैम आप आइए। आ रही है, यस मैम। तो बेटा लेस देन 20% पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी को यूटिलाइज करती है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी मैंने आपको बताई है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गई, ये सब चीजें हो गई जो कलेक्टिव कंजप्शन के लिए लोगों को दी जाती है,
और 38% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं लाइक स्मॉल डिस्पेंसरीज वगैरह, मोहल्ला क्लिनिक मैंने आपको बताया था, तो ये सब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में आते हैं। तो सिर्फ 38% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स ऐसे हैं जिनके पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, और इसमें से 30% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, तो बाकियों के पास है ही नहीं। तो ये 3 रेट वाला लास्ट क्वेश्चन है। पहले तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी कितनी पॉपुलेशन को मिल रही है, लेस देन 20%। कितने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, 38%। कितने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, 30%। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ है, ये पूरा डेटा का क्वेश्चन है बेटा। तो मेन भी याद कर लोगे ना तो आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे वाटर बॉर्न डिसीजेज से कितने बच्चों की डेथ हो रही है, 5 लाख। अंडर नरिशमेंट से कितने बच्चों की डेथ हो रही है, 2.2 मिलियन। ठीक है, और इंडिया की पॉपुलेशन 17% है वर्ल्ड का, 20% सफरिंग फ्रॉम जीबीडी है, 8.2% जीडीपी का हेल्थ पे खर्चा किया जा रहा है विच इज वेरी लो। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन याद करना, ये फीचर्स ऑफ हेल्थ है भाई, बार बार बोल रही हूँ, करेक्टरिस्टिक में आप लोग प्रॉब्लम डाल के आते हो, तो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ पूछा जाएगा तो ये लिख लें। अब आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ। अच्छा, जीबीडी ये तो पढ़ लोगे भाई। ठीक है, किसी भी बीमारी से प्री मैच्योर डेथ होना, नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्री मैच्योरली ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिसीज। ठीक है, या किसी भी एक बीमारी को लंबे टाइम तक सफर करना इज ग्लोबल बर्डन डिसीज। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ड्रॉबैक्स और प्रॉब्लम्स दे बोथ आर सेम। अब ये हेल्थ की ये एक मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ध्यान में रखना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको गड़बड़ नहीं करनी। तो हेल्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये मैं आपसे ही पूछ लूंगी। ठीक है, कौन से एरिया में, अर्बन रूरल, यस और नो? किसमें अच्छी हेल्थ है, रूरल में बेकार है। तो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज अमंग रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज, आप कंपैरिजन से बता सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत ज्यादा है, तो इसको एग्जांपल दे दो। आप प्रॉब्लम्स बता रहे हो हेल्थ की क्या क्या दिक्कत है, तो कम्युनिकेबल डिसीजेस के एग्जांपल दे दो सारे के सारे। नेक्स्ट, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी स्पेशली इन रूरल अर्बन, रूरल एरिया, तो अंदर के पॉइंट्स भी ध्यान में रखो। जैसे इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ था, तो उसमें क्या मेंशन करना था, अमंग रूरल एरियाज एंड अर्बन एरिया। कम्युनिकेबल डिसीजेस एक दिक्कत है, तो उसमें कम्युनिकेबल डिसीजेस के एग्जांपल दो। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज है स्पेशली इन कौन सा एरिया, रूरल एरिया। ठीक है, सैनिटेशन की दिक्कत बेटा अर्बन रूरल दोनों में है, बट अगर कंपेयर करें तो अर्बन में कम है एज कंपेयर टू रूरल एरिया। ठीक है, रूरल में बहुत ज्यादा है। लैक ऑफ मैन पावर है, अभी आपने पीछे पढ़ा था एक पॉइंट कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में कितने % डॉक्टर्स हैं, 38%, तो दैट इज लैक ऑफ मैन पावर। इंडिया बेटा हर साल बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करती है, बट फिर भी बिकॉज ऑफ ब्रेन ड्रेन, आपको पता है मैंने बताया था कि पढ़ाई लिखाई सब यहाँ पे करते हैं, जब काम करने की बात आती है तो वो दूसरी कंट्री चले जाते हैं, तो दैट इज वाई देयर इज लैक ऑफ मैन पावर। इंडिया में मैन पावर की कमी। ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना। हाँ, ये सही कर लेना, मैंने आपको 44,000 कराया था, जिसने नहीं कर रखा बेटा वो साथ साथ में एडिट कर लेगा प्लीज। तो इंडिया प्रोड्यूसेस 44,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स एवरी ईयर, स्टिल देयर इज शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। हर साल 44,000 डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रही है इंडिया, फिर भी इंडिया में मैन पावर की दिक्कत है। ठीक है, वाई, बिकॉज ऑफ ब्रेन ड्रेन। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करके बाहर भाग जाते हैं, ये आपको पता है, तो कॉमन दिक्कत है बेटा। अंडर नरिशमेंट की वजह से कितने बच्चों की डेथ हो रही है, याद आ रहा है, 2.2 मिलियन। ठीक है ना, तो ये एक बहुत ज्यादा दिक्कत है। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये तो आप बता सकते हो, कौन सा सेक्टर एक्सप्लॉइट करता है लोगों को, प्राइवेट सेक्टर, बाय चार्जिंग मोर फीस। तो ये प्राइवेट सेक्टर को अपना अच्छा रोल प्ले करना चाहिए बेटा, प्राइवेट को पब्लिक के साथ कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है। ठीक है, हेल्थ की। अब देखो, हाँ ये ध्यान में रखना, ये हमने प्रॉब्लम पढ़ी है, अगर मेजर्स पूछे जाएंगे तो सारी दिक्कतों को क्या कर दोगे, अपोजिट। ठीक है, उल्टा कर देना। ठीक है, ये ध्यान में रखना, जितनी भी आपने इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, तो इनइक्विटेबल को क्या कर दोगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस। ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है ना, तो प्राइवेट शुड कोलैब विद पब्लिक सेक्टर, ऐसे करके ये सारे मेजर्स बन जाएंगे। और एक विमेन्स हेल्थ क्वेश्चन है बेटा, ये आप यू लाइक में से कर लो या इसमें से, ये भी पूरे रेट्स का क्वेश्चन है, आपको याद करना। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो खत्म हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। आप फुल फॉर्म याद करनी बेटा उसको।
भाई इधर ना बीच में बातें मत करो प्लीज। ये देखो बेटा, दो फुल फॉर्म्स याद कर लेना प्लीज। एक आयुष की बोली थी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी। ठीक है, ये आयुष की फुल फॉर्म है। एक आईएसएम की फुल फॉर्म है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये दो फुल फॉर्म्स प्लीज पढ़ लेना। ठीक है, अब इस चैप्टर, ये यूलाइक का पीडीएफ है भाई। ठीक है भाई, जिसने अभी तक यूलाइक नहीं लिया वो 2 दिन के लिए तो लेके कुछ करेगा नहीं, मैं पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगी आपको। और क्या करूं, तुमने पूरे साल पैसे बचाए, यूलाइक भी नहीं बाय करी है। ठीक है, कितने 100-150 रुपए की यूलाइक होगी, दे जा फिर यहाँ पे दान पात्र में। ठीक है, बहुत बच्चे लेने वाले होंगे यहाँ पे। ये देखो सारे क्वेश्चन यूलाइक में है बेटा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है। ये भाई आईएसएम, आयुष, जोहर बाहर चले जाओ अगर बातें करनी है तो। हाँ, एक ये क्वेश्चन आपने यूलाइक में से पढ़ना है, मैंने आपको मार्क कराया था। व्हाई डू मेडिकल टूरिस्ट कम टू इंडिया? मेडिकल टूरिज्म इंडिया सबसे ज्यादा प्रमोट करती है, आपको पता है। ठीक है, तो जितनी भी कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह होती है वो इंडिया सबसे ज्यादा प्रोवाइड करती है। ठीक है, रीजन चीप मेडिकल सर्विसेज है। ठीक है, इधर यश बेटा मैं बार बार नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो एक तो बेटा मेडिकल टूरिज्म इंडिया कैसे प्रमोट करती है, एक तो चीप मेडिकल फैसिलिटीज है, तो बाहर के लोग भी बेटा इंडिया से सर्विस लेते हैं, चीप भी देती है और क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज भी देती है। ठीक है, ईज इन ट्रैवल है बेटा, गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं डालती वीजा वगैरह के अंदर अगर आप मेडिकल टूरिज्म के लिए आ रहे हो। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन इन इंडिया। ठीक है, इसलिए लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये क्वेश्चन एक जरूर यूलाइक में से पढ़ना है आप लोगों ने। ठीक है, और ये देखो, ये पढ़ोगे मीनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ, जरूर पढ़ना है ये क्वेश्चन, ये बुक में भी दे रखा है मैंने आपको। पब्लिक हेल्थ एंड डिस्कस द मेजर पब्लिक हेल्थ मेजर्स अंडरटेकन बाय स्टेट। तो ये तो वही है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ को कैसे इंप्रूव करा है। डेफिनेशन पढ़ोगे, पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है। पब्लिक हेल्थ इज एन अप्रोच टू हेल्थ कम्युनिटी एज अ होल टू कंट्रोल डिसीजेस। पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या है, गवर्नमेंट किस अप्रोच के थ्रू डिसीजेस जो इकोनॉमी में फैली हुई है उसको कंट्रोल करती है और अच्छी हेल्थ को प्रमोट करती है, उसे हम पब्लिक हेल्थ बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको होता है होर्डिंग्स के थ्रू करती है, बैनर्स लगाती है। ठीक है, और कोरोना के टाइम पे हम कॉल करते थे एक दूसरे को तो आता था 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक है, तो दिस इज पब्लिक हेल्थ। ठीक है, लोगों को अवेयर करो, बीमारियों से कंट्रोल करवाओ। ठीक है, तो दिस इज पब्लिक हेल्थ। मेजर्स मैंने आपको बता दिए, जो दिक्कतें हमने पढ़ी है उनको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएंगे, मेजर्स बन जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ नीड ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन हेल्थ सेक्टर। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ, हेल्थ सेक्टर के अंदर प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम भी है और पब्लिक भी है, यस और नो? यस, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है इंडिया में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी। ठीक है, बट गवर्नमेंट को क्या ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए हेल्थ पे? गवर्नमेंट को इंटरवेंशन डालनी चाहिए बेटा। अगर सब कुछ हमने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया तो आपको पता है प्राइवेट तो फीस ज्यादा चार्ज करता है, लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। तो यस, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन डालना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी चाहिए, लोगों को अवेयर भी करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो प्राइवेट अपनी मनमर्जी करेगा बेटा, जितनी मर्जी फीस चार्ज करके लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन डालनी चाहिए हेल्थ केयर सेंटर में। ठीक है, कैसे इंटरवेंशन डालनी चाहिए, अवेयर करे लोगों को, ठीक है, अबाउट द वेरियस डिसीजेस। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करे, हेल्थ सर्विसेज को सप्लाई करे, तो ये गवर्नमेंट करता है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी जरूर पढ़ना है यूलाइक में से। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आता है, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ हॉटस्पॉट ऑफ मेडिकल टूरिज्म, पीछे अभी आपने पढ़ा था, व्हाई डू मेडिकल टूरिस्ट विजिट इंडिया, सेम क्वेश्चन। ठीक है, चीप मेडिकल सर्विसेज है, क्वालिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज है, लैंग्वेज प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक है, तो ये सेम वही क्वेश्चन। बस बेटा ये खत्म है। इसमें से तो डेटा के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो बेटा, ये तो देख के ही लिखना है और कुछ नहीं करना।